दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज जनै पूर्णिमा आरिशी तर्पणी पर्व सनातन तागाधारी सब नया जनै पहिरी के साथ रक्षाबंधन बांध के मना रहल। उन्हें भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन तराई में कोरोना के चलते प्रभावित। कोरोना न्यूनीकरण खातिर एक दूसरा बीच दूरी कायम करेला WHO के अपील। लॉकडाउन हटौला बाद संक्रमण बढ़ते जा रहल। नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच के वार्ता निष्कर्ष विहीन। वार्ता बिहानो होखी। कैमरून में बोको हराम विद्रोही समूह के आक्रमण, कमती में 18 सर्वसाधारण की मृत्यु, 11 जने की अवस्था गंभीर। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ इन्फा द्वारा साउन 23 गते खिलाड़ी के PCR परीक्षण करे के तैयारी। अब पूरा समाचार। आज रक्षाबंधन, जनै पूर्णिमा तथा ऋषि तर्पणी पर्व सनातन तागाधारी सब विधि पूर्वक स्नान करके नया जनै पहिरी के साथे हाथ में रक्षाबंधन बांध के ई पर्व मनावल जा रहल बा। संभावित विघ्न बाधा से सुरक्षित होके के विश्वास के साथ विधि पूर्वक मंत्रण कल गई रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन बांधे के चलन बाटे। तराई क्षेत्र में आज दीदी बहन के हाथ से राखी बांधे के भी चलन बाटे। इस साल तराई में भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन कोरोना के चलते प्रभावित भइल बा। आज भी देश के विभिन्न शिक्षालय तथा प्रतिष्ठान में संस्कृत भाषा के सम्मान में संस्कृत दिवस भी मनावल जाला। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि में वैदिक विधि पूर्वक अभिमंत्रण कल गई नया योग्य पवित्र ब्रह्मसूत्र या जनै धारण करे वाला कारण ई पूर्णिमा के जनै पूर्णिमा भी कहल जाला। आज के दिन सवेरे जलाशय में जाके जौ, कुश, तिल, तुलसी मठ के माटी जैसन प्राकृतिक पवित्र वस्तु के प्रयोग करके उपाकर्म के रूप में स्नान करके सप्तर्षि सहित ऋषि महर्षि सबके तर्पण दिहल जाला। जनै पूर्णिमा के दिन उ लोग प्रति श्रद्धा पूर्वक तर्पण करे वाला कारण ई पर्व के ऋषि तर्पणी भी कहल जाला। जनै पूर्णिमा के अवसर में आज देश भर के महादेव मंदिर, कुंड तथा तीर्थ सब में मेला लागेला। काठमांडू के पशुपतिनाथ, ललितपुर के कुंभेश्वर में स्नान करके जनै पहिरे के रक्षा बंधन बांधे के चलन बाटे। वही लेखा रसुआ के गोसाईकुंड में भी स्नान, ध्यान, साधना कइल जाला। सिंधु पाँचों के मिलमची नगरपालिका वार्ड नंबर 11 में भूस्खलन में पड़ के लापता भइल 8 जने के शव मिलल बा। घायल 45 वर्ष के बारूशाह के उद्धार करके मिलमची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद थप इलाज खातिर काठमांडू भिजावल वार्ड अध्यक्ष रुद्र प्रसाद दुलाल जानकारी दिले बानी। लगातार के बरखा संग ही रात में भूस्खलन गिरला बाद 9 जने मुनाइल रहे। मिलमची बाजार पीपल बोट नजदीक माटी के ढिक्का आ गाछी से कामदार सुतल घर मुनैला बाद उ लोग के मृत्यु भइल ह। भूस्खलन में पड़ के घायल भइल बारूशाह आ मृत्यु भइल राजेंद्र चौरसिया भारत के बड़न त अन्य सभी मृत्यु भइल कामदार सब वीरगंज के रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय मिलमची के प्रहरी प्रमुख फल बहादुर तामाङ जानकारी देहनी। उ लोग बागमती प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण होखे लागल कवड़हल बनावेला खटल कामदार रहल तामाङ बतौले बानी। कवड़हल निर्माण खातिर टहरा में रहल 84 वर्ष के राजेंद्र चौरसिया, 35 के प्रदीप चौरसिया, 21 के राजेश चौधरी, 25 वर्ष के विक्रम थिंग, 23 वर्ष के मान बहादुर रुम्बा, 20 वर्ष के सिमन घलान, 21 वर्ष के शिव बालक धामी, 17 वर्ष के सुनाम लामा आ 45 वर्ष के बारूशाह रहल काफले बतौले बानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेपाल प्रतिनिधि जोस वैंडेलर कोविड-19 संक्रमण के जोखिम कम करे खातिर एक दूसरा के बीच दूरी कायम करेला अपील कैले बानी। पिछला समय सरकार द्वारा लॉकडाउन हटा चुकला बाद लोग के आपन व्यवहार में परिवर्तन ना कैल कारण संक्रमण बढ़ते गयल ह। संक्रमण कम करे खातिर एक दूसरा के बीच दूरी कायम कैल सबसे महत्वपूर्ण बात बाटे, लेकिन लोग के भीड़भाड़ बढ़े लगला बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेपाल प्रतिनिधि वैंडेलर दूरी कायम करे खातिर अपील कैले बानी। खोखे या हांछिव करत समय एक व्यक्ति से दूसरा में संक्रमण हो रहल आ एक दूसरा के बीच दूरी कायम करल ही सबसे सुरक्षित उपाय भइला से सावधानी अपनावे खातिर वैंडेलर अपील भी कैले बानी।
वहाँ के कम्ती में 1 मीटर की दूरी कायम करके क्रियाकलाप करे खातिर ध्यान देवेला सब केहू से निहोरा भी कैले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भइल आज की छलफल भी बिना निष्कर्ष समाप्त भइल बा। बालुवाटार में अध्यक्ष दाहाल आ ओली के बीच भइल छलफल में दोनों पक्ष आपन आपन अड़ान के बाद पीछे ना हटला से बैठक निष्कर्ष विहीन होके पुगल है। बैठक के शुरुआत में ही अध्यक्ष दाहाल और वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पार्टी भीतर देखा पड़ल संकट समाधान खातिर स्थगित होती आयल स्थायी कमेटी बैठक तत्काल शुरू करके समाधान निकाले पड़े के प्रस्ताव रख ले रहने। जवाब में अध्यक्ष ओली स्थायी कमेटी बैठक ना होके सचिवालय बैठक से समस्या समाधान खोजे खातिर आग्रह कैला बाद सहमति होके ना सकल वरिष्ठ नेता खनाल के स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराय जानकारी देने दोसर बैठक बिहान बैठी। आंतरिक मूल्यांकन के आधार में कक्षा 11 के विद्यार्थी के उत्तीर्ण बनावे के कहत उत्तीर्ण करे के कहत चितवन में विद्यार्थी सब द्वारा प्रदर्शन कल गेल बा। लॉकडाउन के समय आंतरिक मूल्यांकन आ लॉकडाउन खुला बाद परीक्षा देवे पड़े के कह के विद्यार्थी से झूठ बोलल कहत प्रदर्शन कल गेल है। भरतपुर के 24 कोठी में कक्षा 11 में पढ़े वाला विद्यार्थी सब परीक्षा के खारिज करे के मांग करत प्रदर्शन कैले बाड़न सन। लंबा समय के लॉकडाउन से विद्यार्थी सब मानसिक समस्या में रहे के पड़ल आ अभी भी कोविड-19 के जोखिम ना हटल कहत भौतिक रूप में उपस्थित होके परीक्षा देवे ना सके के उ लोग के कहना बाटे। तो मानसिक तो तलापतिको विद्यार्थीलाई हो कि हैन क्वारेन्टिनमा बसेर पढोस् विद्यार्थीलाई भएपछि हाम्रो नेपाल क्वारेन्टिन कस्तो छ त नेपाल क्वारेन्टिन भैँसीको गोठ छ क्वारेन्टिन यो कोरोना महामारीको बीचमा यो महामारीको बेलामा त इक्जाम नगर्दियोस् भन्ने चाहिँ हामी सरकारसँग यति नै मागौँ। हजुर तपाईँ विद्यार्थी सब द्वारा दुमुहा शिक्षा मंत्री ना चाही धोखा देवे के ना मिली खेली के बाद तो पबजी खेली सरकार विद्यार्थी के जीवन से मत खेली लगात के प्ले कार्ड बोक के 24 कोठी में विरोध कैले बाड़न सन। विद्यार्थी सब आंतरिक मूल्यांकन से नतीजा निकाले खातिर भी मांग कैले बाटे लोग। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। लॉकडाउन के कारण ठप भइल मत्स्य पर्यटन धीरे धीरे चलायमान होखे लागल बा। कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा चैत 11 गति से लॉकडाउन कैला बाद मत्स्य पर्यटन भी प्रभावित भइल रहे। 20 बरस पहले एक दू गो पोखरी में परंपरागत रूप में मछली पालन करते आयल गौरव गौतम लॉकडाउन के बाद फेरू मत्स्य पर्यटन में व्यस्त होखे लागल बड़न। लॉकडाउन के कारण 2 महीना पूर्ण रूप में बंद कल गेल छपिया फिश विलेज रिजोर्ट अभी संचालन में आयल बा। लॉकडाउन से पहले दैनिक 200 से बेसी लोग आगमन होखे वाला फिश विलेज में अभी दैनिक 100 जने तक आवेला सन। छपिया में पोखरी भइला पर भी मछली खाए वाला जगह के अभाव भइला से विलेज संचालन में लियावल गईल गौरव गौतम के कहना बाटे। यो बाहिरी पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आउने गर्नु आएको छ। जस्तो भैरवा बुटोल काठमाडौँ नानघाटबाट धेरै कस्टमरहरू आउनुहुन्छ। अनि गएर यहाँ अब यहीँको फिसिङ गराउने डुङ्गा चलाउने अनि गएर यहीँको ताजा माछा खिलाउने भएको हुनाले यहाँको चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ राम्रो मन पराएर आइराख्नु भएको छ। बुटवल से 18 किलोमीटर दूर रहल रिजोर्ट में अभी भी बुटवल भैरहवा से रोजाना मछली के बारे में जानकारी लेवे खातिर और मछली के परिकार के स्वाद लेवे खातिर लोग सबके भीड़ लागेला। मछली किने वाला, देखे वाला आ मछली संगे खेले वाला, बल्छी डाले वाला के ही ना बल्कि विलेज में मछली के विभिन्न परिकार के भी मिले वाला कारण फिश विलेज सब केहू के पसंद में पड़ेला। करीब 14 करोड़ के लागत में मछली पोखरी आ रिजोर्ट संचालन कैल गौतम रिजोर्ट से ही महीना के 6-7 लाख रुपया के कारोबार करते आ रहल बड़न। हजुरको 2.5 करोडदेखि 2.5-3 करोडसम्मको यसमा लगानी छ अहिले फिलहालमा। रोजगारी हाम्रो यहाँ 15-16 जना कन्टिन्युज हुन्छ नि। यहाँ 15-16 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्।
छपिया में ही 5 से 50 व्यवसायी किसान लोग वार्षिक करीब 1500 टन मछली उत्पादन करते आ रहल बाटे लोग। ऐसे वार्षिक करीब 30 करोड़ के कारोबार होखेला। कम मेहनत आ कम समय में नगद आमदनी होखे वाला कारण किसान सब व्यावसायिक मछली पालन में आकर्षित भइल बाटे लोग। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। सुनसरी के धरान स्थित सरदू आ सेउती नदी तथा अन्य छोट नदी सब में तनिक देर वर्षा भइला बाद बाढ़ आवेला। इस समय नदी में गईल मतलब जान जोखिम में डाले के ह। लेकिन धरान के साहसिक खेल कर्मी सब सरदू आ सेउती में आयल बाढ़ में भी राफ्टिंग कर सके के सफल परीक्षण कैले बाटे लोग। पर्यटकीय शहर के परिचय मिलल सुनसरी के धरान के जल पर्यटन व्यवसायी सब लॉकडाउन के ही बीच नया गंतव्य के खोजी कैले बड़न। धरान के अभिशाप के रूप में रहल सरदू आ सेउती नदी में वर्षा के 3 महीना काइकिंग के सफल परीक्षण कैल गेल बा। धरान बेस रह के सुनकोशी, तमोर आ सप्तकोशी नदी में हिउद के सीजन में होखेवाला जल यात्रा बरखा में बंद होखेला। खास त्यस्तो आउटडोर एक्टिभिटिज बन्दै हुन्छ, साइक्लिङहरू बाहेक साइक्लिङ पनि आमसिकमा हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा अब आउटडोर गर्ने मान्छेहरू, एडभेन्चर मान्छेहरू त कोठामा बसिराख्न सक्दैन नि त हैन। त्यसको लागि अरू केही विकल्पहरू हैन, उसलाई एक्टिभ गराउनलाई हैन, इन्गेज गराउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो कन्सेप्ट। र यसलाई 3 महिना चाहिँ यहाँ आउटडोर एक्टिभिटिज अन्तर्गत हैन कायाक, डगी र र्याफ्ट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो। साहसिक खिलाड़ी सबके संस्था एक्सट्रीम धरान आ सेतु एडवेंचर प्रणाली द्वारा बरखा में आवे वाला बाढ़ में सरदू आ सेउती में काइकिंग के परीक्षण कैल गेल है। सरदू नदी के धरान उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 13 देवी मार्ग से शुरू करके धरान 11 के विष्णु पादुका जाए वाला नया पुल के करीब 4 किलोमीटर क्षेत्र में सफल काइकिंग कैल गेल बा। यो अहिले हामीले सरदुमा गरे जस हुँदो रहेछ, सरदुमा पनि काइकिङ अझ गर्दै गर्दा राम्रो हुन्छ होला। सधैँ बर्खामा चाहिँ पछिको लागि नि राम्रो हुन्छ धरानमा। अब हामी सरदु गरेर अब फेरि सेउतीको लागि पनि जानेछौँ ट्रायलको लागि। बरखा में ऐसे ही नष्ट हो रहल पानी के सदुपयोग करत पर्यटक सबके आकर्षित कर सके वाला संभावना के खोजी हो रहल पर्यटन व्यवसायी सबके कहनाम बाटे। सुनसरी से दिनेश गजमेर की रिपोर्ट। मास्क ना लगा के सार्वजनिक स्थान में चलफिर करे वाला के चितवन ट्रैफिक प्रहरी जरिमाना लेवे के शुरू कैले बा। बेसी भीड़भाड़ होके वाला क्षेत्र सब में ट्रैफिक प्रहरी द्वारा चेक जांच बढ़ावत मास्क ना पहिर के चलफिर करे वाला लोग के कार्यवाही शुरू कैल गेल है। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़त समय में सर्वसाधारण ड्राइवर, सहचालक, यात्री सब लापरवाही करके बाहर चलफिर करे लगला बाद ट्रैफिक प्रहरी जरिमाना सहित कार्यवाही शुरू कैल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख दयाकृष्ण भट्ट बतौले बानी। गृह मंत्रालय द्वारा मास्क ना पहिरे वाला के कार्यवाही करेला आदेश दिला पर भी साउन 17 गते तक चितवन प्रहरी आ ट्रैफिक प्रहरी के आयोजना एवं विभिन्न सामाजिक संघ संस्था के सहकार्य में चितवन के विभिन्न स्थान में मास्क, सैनिटाइजर वितरण तथा सचेतनामूलक काम सब होते आत रहे। लेकिन सर्वसाधारण के स्वास्थ्य के खातिर सूचना फैलौला पर भी ओकर खासे प्रभाव ना देखा पड़ला बाद कार्यवाही या जरिमाना तिरावे के निर्णय कल गेल भट्ट बतौले बानी। कोरोना संक्रमण के जोखिम होखे किस्म से मास्क ना पहिर के जथा भावी चलफिर करे वाला, सवारी साधन में यात्रा करे वाला, पैदल यात्रा करे वाला जे केहू के भी संक्रामक रोग नियंत्रण ऐन 2020 पर मुजिम भेटाइल जगह में ही तत्काल जरिमाना तिरावे के शुरू कल गेल भट्ट बतौले बानी। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बाजार में सोना के भाव स्थिर बाटे। पिछला शुक्रवार से इतवार तक दैनिक रूप में वृद्धि होती रिकॉर्ड कायम कैल सोना आज स्थिर बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 99,600 रुपया में कारोबार भइल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। इतवार के कायम भइल ई दाम नेपाली बाजार के अभी तक के ही महंग दाम है। तेजाबी सोना प्रति तोला 99,160 रुपया में कारोबार भइल बा। चांदी के भाव भी इतवार के ही दाम में स्थिर रहत प्रति तोला 1,230 रुपया के दर से कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोरोना महामारी से आर्थिक मंदी छैला बाद उद्योग धंधा लगायत शेयर मूल्य में गिरावट आयल आ सोना के उत्पादन में कमी अयला से सुरक्षित लगानी के साधन सोना तरफ लगानीकर्ता सब आकर्षित बनला बाद भाव में वृद्धि भइल है।
भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कैमरून के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में बोको हराम विद्रोही समूह द्वारा कल गए आक्रमण के क्रम में कम्ती में 18 जने सर्वसाधारण मारल गए बाड़न सन। आक्रमण में पड़के लीदू साहिल कहवाला क्षेत्र में ओ नागरिक के जान गए समाचार में जनावल गए बा। हमला में पड़के घायल भयल 11 जने सर्वसाधारण की अवस्था गंभीर रहल बतावल गए बा। विद्रोही सब बड़का संख्या में उपस्थित होके उ लोग के ऊपर हमला कैल उहाँ के संचार माध्यम जनौले बाटे। वहां के स्थानीय पत्रिका द्वारा वो समाचार दिहल गल बा। वो पत्रिका के मुताबिक बोको हराम के विद्रोही सब उस क्षेत्र के स्थानीय सर्वसाधारण के हत्या करे किस्म से हमला कैले रहे लोग। बोको हराम पश्चिमी अफ्रीका में बीतल कईयन बरस से हमला करते आ रहल बा, जे कारण हजारों लोग के जान जा चुकल बा त कईयन नागरिक के अपहरण कल गेल बा। पिछला समय बोको हराम आपन अभियान के विरुद्ध में लागल कहत सर्वसाधारण के निशाना बनावते आ रहल बा। आप खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा द्वारा साउन 23 गते खिलाड़ी के PCR परीक्षण करे के जनावल गइल बा। इन्फा द्वारा खिलाड़ी के स्वास्थ्य सुरक्षा के ध्यान देहत प्रशिक्षण शुरू करे के तैयारी भी कैल गेल बा। राष्ट्रीय टीम के साथ प्रत्यक्ष संलग्न रहे वाला सभी खिलाड़ी के परीक्षण पाटन अस्पताल में होखी। ओ खातिर इन्फा 70 गो परीक्षण करे के अनुमति भी ले बा। पहिलका चरण में उपत्यका बाहर आयल खिलाड़ी के परीक्षण होगी तो दोसर का लॉट में काठमांडू में रहते आयल अविभागीय टीम के खिलाड़ी सबके परीक्षण होगी। वही रेखा खिलाड़ी संगे प्रत्यक्ष संबंध राखे वाला ग्राउंड तथा हॉस्टल स्टाफ के परीक्षण कल जाए। इन्फा द्वारा घरेलू छनौट खेल दर्शक बिना खिलावे की तैयारी के साथ मैदान के मरम्मत तेज बनावल गइल बा। छनौट अंतर्गत समूह बी में नेपाल 3 अंक के साथ चौथा स्थान में बा। नेपाल के समूह में ऑस्ट्रेलिया 12 अंक के साथ शीर्ष स्थान में बाटे। समान 10 अंक जोड़ल कुवैत आ जोर्डन दोसर का आ तीसर का स्थान में बाटे तो अंक विहीन चाइनीज ताइपे 5वां स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी पर्व तागाधारी सब नया जनै पहिरे के साथ रक्षाबंधन बांध के मना रहल। उन्हें भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन तराई में कोरोना के चलते प्रभावी। कोरोना न्यूनीकरण खातिर एक दूसरा बीच दूरी कायम करेला WHO के अपील। लॉकडाउन हटौला बाद संक्रमण बढ़ती जा रहल। नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच के वार्ता निष्कर्ष विहीन। वार्ता बिहानो होखी। कैमरून में बोको हराम विद्रोही समूह के आक्रमण कमती में 18 सर्वसाधारण की मृत्यु, 11 जने की अवस्था गंभीर। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा द्वारा साउन 23 गते खिलाड़ी के PCR परीक्षण करे की तैयारी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।